डियर स्टूडेंट्स, गुड नून। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से सलामत अच्छे और अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। बराबर आप लोग जिस तरह से वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग अपना काम पूरा बराबर यानी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक व्हाट आर इंटरवल्स, देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन the number line, their representation in set builder form, and also we will discuss operation in sets, like that what is union of two sets, what is intersection of two sets, what is difference of two sets, like this. So let's start. देखिए, if we talk about इंटरवल इन मैथ, ठीक है, तो माय डियर ये दो टाइप के बनते हैं। एक बनता है तुम्हारा क्लोज इंटरवल एंड सेकंड वन इज ये ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल एक और इसमें आ जाता है जिसको हम कह सकते हैं सेमी क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द इंटरवल्स। फर्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल को हम शो करते हैं बाय दिस इंटरवल ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड दिस ए एंड बी आर कंसिडर्ड एज द एंड पॉइंट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल, ठीक है। इट मीन्स इफ देयर इज x एनी नंबर बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल देन x इज यानी सच नंबर विच इज आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू a बट लेस इक्वल्स टू b, ठीक है। इफ देयर इज एनी नंबर x lying in this interval then x is a number which is either greater equals to a but less than equals to b, ठीक है। Like that, if we say that if we take an example 1 to 4, then it means 1 to 4 means elements containing 1, 2, 3 and 4, ठीक है। नंबर लाइन पे हम ये कह सकते हैं कि अगर मान ली सपोज कीजिए if this is a point and this is b point, ठीक है, then this number line representing क्लोज इंटरवल AB, ठीक है, इन विच बोथ एंड पॉइंट A एंड B आर इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अपना आता है ओपन इंटरवल। देखिए अब ओपन इंटरवल क्या है। ओपन इंटरवल यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसको हम शो करते हैं बाय AB। इट मीन्स इसमें अब एंड पॉइंट ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। इट मीन्स मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं 1 से लेके 4, इट मीन्स इसका सेट बन जाएगा 2, 3 बिकॉज 1 and 4 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं देन वी विल से दैट इफ x इज एनी नंबर lying in this interval, open interval of AB, then x is a number such that x is greater than A but less than B. This is representing open interval A and B. Okay, next one is semi-close open. Semi-close open interval, ठीक है। नाम से मालूम पड़ रहा है ये दो टाइप में बनता है, एक A एंड B, यानी A पे क्लोज है बट B पे ओपन है। क्लोज जिसमें एंड पॉइंट यानी क्लोज है यानी A इज इंक्लूडिंग एंड B पे ओपन है मींस B इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 1 से 4, तो इसमें सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। सेकंड वन हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए A पे ओपन है एंड B पे क्लोज है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने अब
यहाँ पे ये 1 पे ओपन कर दिए, 4 पे हमने कर दिए क्लोज। नाउ 1 पॉइंट इज एक्सक्लूडेड बट 4 इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स बन जाएंगे 1, 2 एंड 3। इन्हें कहते हैं हम सेमी क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, अगर हमारे पास में ये है ए और बी है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में x का मतलब बनेगा if x is any number lying in this interval then x is a number which is either greater equals to a but less than b, ठीक है। और नंबर लाइन मान लीजिए ये a है और ये b है, since a is included तो हमने a को कर दिया इंक्लूड, a को हमें करना है इंक्लूड और b को हमें करना है एक्सक्लूड। तो b को एक्सक्लूड यानी करने के लिए हमने एक इसमें बना दिया होल, ठीक है, मींस b इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। और हमने यहाँ पे जितने भी अब पॉइंट इसमें आएंगे ये सारे पॉइंट इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन सेम वे अगर मान लीजिए a पे ओपन है b पे क्लोज है तो हम कह देंगे x इज एनी नंबर विच इज greater than a but either less or equals to b, ठीक है। इसका नंबर लाइन पे क्या बनेगा a and b, here a is excluded तो a को एक्सक्लूड यानी करने के लिए यहाँ पे हमने बना दिया होल, b तो शामिल है इसलिए यहाँ पे अब जितने भी नंबर आएंगे ये इंक्लूडिंग b ये सभी इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरवल, स्टडी ऑफ इंटरवल, ठीक है। आगे देखें, चलिए अब मेन चीज बात करते हैं हम ऑपरेशन इन सेट्स। तो देखिए पहला जो ऑपरेशन लेंगे वो लेंगे हम यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, सपोज करो ए हमारे पास सेट ले लिया हमने 1, 2, 3 एंड 5 और बी एक सेट ले लिया हमने 4, 6 एंड 7। हम कह सकते हैं इनका नेचर बताता है कि बोथ आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब एक हमें सी ऐसा बनाना है सेट, एक ऐसा सी सेट हमें बिल्डअप करना है जिसमें ए और बी के एलिमेंट्स यानी प्रेजेंट हो, ए और बी के एलिमेंट्स यानी प्रेजेंट हो, ऐसे सेट सी को हम कह देंगे ये ए और बी का यूनियन होगा। ये ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 1, 2, 3 और ये 5, ठीक है। यूनियन हमने बी ले लिया यहाँ पे 4, 6, 7 तो आप कह सकते हैं ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये जो बना है ए यूनियन बी जिसको नाम हमने दे दिया सी सेट, ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी, ठीक है, इनके एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आप कुछ भी कहिए, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इस ए यूनियन बी का सबसेट है। हम ये भी कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको हम डिफाइन अगर हम ये करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। इसका मतलब है x इज एन एलिमेंट इन ए यूनियन बी सच दैट x belongs to A or x belongs to B. This definition means A union B, means union of two sets A and B, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लो, जैसे एक ये लिया, एक हम ये ले लेते हैं सेकंड ए सेट ले लेते हैं हम 2, 4, 6 और 8 और बी सेट ले लेते हैं 1, 2, 4 और 5, ठीक है। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है तो क्या बन जाएगा ए यूनियन बी यानी बन जाएगा 1, 2, 4, 5, 6,
और 8, ये बन गया तुम्हारा A यूनियन B। इस A यूनियन B में A और B के एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड A यूनियन B। गॉट इट? आगे देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज वी हैव सेट A that X is an element such that X square minus 5X plus 6 equals to 0, and एक B सेट ले लिए X is an element such that हम कह रहे हैं X minus 5 equals to 0, find A यूनियन B। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये x बिलोंग्स टू नेचुरल n ले लिए और यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिए। अब हमें इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है। देन फर्स्टली ये जो तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म है, इन सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? नाउ यू कैन इजीली सॉल्व x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और x की जो वैल्यू आएंगी वो आप जानते हो, x की वैल्यू आएंगी 2 and 3। अब चूंकि x बिलोंग्स टू n होना चाहिए, तो क्या 2 और 3 दोनों एलिमेंट्स ये इस नेचुरल नंबर में है? यस ऑफ कोर्स, इसलिए हम कह देंगे यहां पर तुम्हारा A सेट बन जाता है 2 और 3। इन द सेम वे इफ आई लाइक टू सॉल्व दिस x minus 5 equals to 0, then we get x equals to 5 which is a natural number। so यहां पे B सेट बन जाएगा 5। अब हमें इनका निकालना है यूनियन, तो हम कह देंगे 2 3 यूनियन 5 इक्वल टू बन जाएगा 2 3 एंड 5। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, तो देखिए आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्या बनती है? किसी सेट का अगर उसी के साथ में यूनियन निकालें तो रिजल्ट वही सेट रहेगा। लाइक दैट इफ A इज एनी सेट एंड वी विश टू फाइंड A यूनियन A, रिजल्ट इक्वल्स टू A। A इक्वल्स टू A यूनियन A इक्वल्स टू A। एग्जाम्पल कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कह सकते हो। अगर A सेट हमने ले लिया, यहाँ पे 1 2 ले लिया। अब अगर हम A यूनियन A निकालने के लिए यहाँ पे हम कहेंगे 1 2 यूनियन 1 2, तो आप कह सकते हैं क्या बनेगा? 1 2 बनेगा विच इज सेट A। तो A यूनियन A इक्वल्स टू A हो गया। सेकेंड वन कंडीशन A यूनियन 5, या फिर यूं कहें 5 यूनियन A इक्वल्स टू A होगा। where 5 is what? null set। 5 is null set। अगर हम null set का A के साथ में अगर हम निकाले यूनियन, देन रिजल्ट विल बी A set। ठीक है, थर्ड वन प्रॉपर्टी है A यूनियन B और B यूनियन A, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ इन यूनियन ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल हमने जैसे सपोज करो, इसके सपोर्ट में हमने एग्जांपल ले लिया A इक्वल्स टू 1 2। ठीक है, B हमने ले लिया यहाँ पे 2 and 3। अब आप A यूनियन B निकालो, तो यानी कि 1 2 यूनियन 2 3 क्या बनेगा भाई? 1 2 3 बनेगा। ठीक है, एंड अगर हम B यूनियन A निकालें तो हम कह देंगे 2 3 यूनियन 1 2 क्या बन जाएगा भाई? ऑल्सो 1 2 3। आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं। दिस इज वाई A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C के इक्वल होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये आप खुद अपने आप में कोई भी आप अपनी तरफ से एग्जांपल लेट कीजिए और चेक कीजिए कि राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों इक्वल है कि नहीं है। इफ बोथ आर इक्वल देन स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज नॉट। एंड ऑफ कोर्स
this is a property of union of two set. Next one property is what? Okay, if A is subset of B, अगर A B का सबसेट है, then A यूनियन B इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल में हमें अब एक ऐसा सेट लेना है जिसमें A B का सबसेट होना चाहिए। हमने ले लिया यहाँ पे A12 मान लिया, अब ये किसी का सबसेट होना चाहिए तो हमने ले लिया B इक्वल टू 1 2 3। आप देख सकते हैं कि ये A B का सबसेट है। ठीक है, अब अगर हम A यूनियन B निकालें, A यूनियन B यानी कि 1 2 यूनियन 1 2 3, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑफ कोर्स 1 2 3। और ये क्या है? ये दिस इज सेट B, इसलिए हम कह देंगे ये तुम्हारा B सेट आ गया, यानी कि A यूनियन B इज इक्वल टू B इफ A इज सबसेट ऑफ B सेट। ठीक है, तो ये तुम्हारा था यूनियन ऑफ टू सेट। वेरी आसान है, बिल्कुल सिंपल, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो आज जो हमने स्टडी किया है, इट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरवल। बहुत काम की चीजें ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो कल जो अब हम स्टडी करेंगे वो अपना टॉपिक होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, देन वेन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।